हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेके आई हूँ बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्टडी ऑफ सेल। तो ये जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, एडीओ हो गया, उन सब के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं सेट 1 लेके आने वाली हूँ जिसमें कि 50 क्वेश्चन है। सेट 2 में भी और 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी तो मैं डेली एक चैप्टर कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आज का वीडियो इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एकदम बिल्कुल सही बात बोल रहा है। कोशिका के अभाव में सजीवों के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। एकदम करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2। इसका दोनों आंसर सही है। तो सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कोशिका के किस भाग में को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो आप लोग बताओ कमेंट में किसको कहा जाता है। कोशिका झिल्ली हो गया फर्स्ट ऑप्शन, कोशिका द्रव, स्थिति कोशिकांग, इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑल। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो इन तीनों को मिला के हम साइटोसोम बोलते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो आप लोग बताओ कौन एक शामिल नहीं है। क्या केंद्रक शामिल होते हैं? बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं, केंद्रक शामिल नहीं होता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, स्थितिक कोशिकांग, कोशिका द्रव, स्थित कोशिकांग, ये सब सही है बस केंद्रक को छोड़ के। नीचे का जो 2 ऑप्शन है ना, ये दोनों सेम हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिसमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेवाइन्स। ऑर्गेवाइन्स इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय रचनाएं ऑर्गेवाइन्स नहीं है? कौन सा हो जाएगा इसका? रसधानियाँ ये हो जाएंगे। साइटोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये सभी होते हैं इसको छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं? चलो ऑप्शन को देख लेते हैं। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होते हैं। क्या ये सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अलग अलग कार्य करने वाले नहीं होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन ही ये हमारा ऑप्शन गलत हो जा रहा है। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है, ये बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गलत। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तरल मोज़ेक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। तरल मोज़ेक मॉडल के यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। ये भी सही है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कि संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन होते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 1, 2, 3 सभी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया और फ्लैजेला जैसी संरचना का निर्माण करते हैं? तो बताओ कौन सा हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? आप लोग बताओ कमेंट्स में। कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है, क्योंकि कोशिका भित्ति के द्वारा तो हो ही नहीं सकती, नहीं तो बाहर में होते हैं, केंद्रक भी नहीं होगा, इसलिए कोशिका झिल्ली इसका बेस्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? इसमें सही नहीं है पूछा गया हमें। तो ये आप किसी आप क्वेश्चन पढ़ो ना जिसमें देखो सही नहीं पूछा उसको अंडरलाइन जरूर कर लो, क्योंकि इससे मिस्टेक होता है एग्जाम में। तो चलो ऑप्शन हम पढ़ते हैं इसमें। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70 और 80। सही बोल रहा है ये तो। 70 राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इनके 2 सब यूनिट होते हैं, 30 और 50। ये भी सही बोल रहा है। 80 राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इनके 2 सब यूनिट होते हैं, 40 और 60। ये भी सही बोल रहा है। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। बिल्कुल गलत। राइबोसोम प्रोटीन के तो बने होते हैं, लिपिड का बना हुआ नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टाइपिंग कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? सदृश्य होगा, सदृश्य। कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन और कोशिका विभाजन का कार्य करती है? श्वसन हो जाएगा मिसोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचनाएं पाई जाती है जो श्वसन और कोशिका विभाजन का कार्य करती है? हो जाएगा मिसोसोम। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है?
कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताओ कमेंट्स में जल्दी जल्दी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, गोल्जी बॉडी, गोल्जिका। इसका इंग्लिश नाम होता है गोल्जी बॉडी। तो कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक के कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? कौन सा हो जाएगा ये आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर डी इसका हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप लोग देख लेना, इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा इसका। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको हटा देना। इसका हिंदी नाम होता है अंतर्द्रव जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है ना अंतर्द्रव जालिका, ये ऑप्शन ऊपर वाले में होने वाला था और मिस्टेक हो गया है। तो SCR जिसको कि चिकनी स्मूथ बोलते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावन में भाग लेते हैं। और खुरदरी जिसको RER बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड एवं स्टेरॉइड के संश्लेषण में कार्य होती है। तो अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप लोग बताओ कौन सा सही होगा। इसमें देखो ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड, इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ बोल रहा है चिकनी स्मूथ में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, ये प्रोटीन का रफ में होता है, उन्होंने उल्टा दे दिया है। और यहाँ पे लिखा है खुरदरी, रफ में लिपिड का उल्टा, लिपिड का इसमें नहीं होता है, लिपिड का स्मूथ में होता है, प्रोटीन का रफ में होता है। तो दोनों उल्टा पुल्टा कर दिया, इसलिए दोनों गलत ही हो गया। तो चलो सेकंड पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आप यहाँ पे एक चीज़ और याद रख सकते हो ना, जैसे रफ है ना, रफ में R आता है, तो R से क्या होगा राइबोसोम, राइबोसोम में क्या होता है लिपिड। तो इस तरह लिपिड नहीं प्रोटीन होता है, सॉरी लिपिड नहीं प्रोटीन। तो रफ राइबोसोम, राइबोसोम क्या सेक्रेट करता है प्रोटीन। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इजीली याद रख सकते हो कि रफ से होता है राइबोसोम, राइबोसोम में क्या होता है प्रोटीन। तो इससे आप याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, राइटिंग को थोड़ा साइड रखना, राइटिंग बहुत गंदा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 15। कोशिका का अंचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अंचल संपत्ति किसको कहा जाता है? अंचल मतलब क्या होता है, अपना क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो उसका पढ़ लेते हैं पहले तो हम। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। क्या सही बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है, ये भी सही बोल रहा है। इसका तीनों ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। DNA को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, एकदम सही बोल रहा है। तो जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा A एंड B। चलो, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जा सकता, जल्दी जल्दी बता दो कमेंट्स में आप लोग को। इसका ऑप्शन हो जाएगा D, अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन जो है इसका नहीं होता है। गोल्जी बॉडी में जो है ना पैकेजिंग होता है, स्टोरेज होता है, सिक्रेशन होता है, बट ये नहीं होता है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। सबसे बड़ा अंगक लवक है, ये भी सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है, ये भी सही है। पेलेट गन, यहाँ पे कुछ छूट गया है, मिस्टेक हो गया है। पेलेट गन यहाँ पे ऑप्शन में था कुछ, पेलेट गन में राइबोसोम होता है, तो लेकिन यहाँ पे राइबोसोम नहीं, ऑप्शन में कुछ और ही था, स्फीरोसोम था शायद। इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि पेलेट गन हम राइबोसोम को बोलते हैं, यहाँ पे स्फीरोसोम लिखा हुआ था ऑप्शन में, यहाँ पे छूट गया है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वतः कोशिकांग है? कौन सा अर्धस्वतः कोशिकांग है? हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिकांग का अभाव रहता है? किसका अभाव रहता है? S गोल्जी बॉडी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? S गोल्जी का है। माइटोकॉन्ड्रिया S थोड़ी ना होगा इस जगह ये नहीं है, सिर्फ गोल्जी का है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतर्द्रव जालिका है, हरित लवक है, DNA है। तो इसमें टोटल सही होगा, DNA को छोड़ के, DNA नहीं होगा। 1 2 3 4 B नंबर हो जाएगा आपका। क्यों प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना
डीएनए नहीं होते, डीएनए यूकेरियोटिक में होते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? चलो अब ये बता दो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। पादप कोशिका में तो पाए जाते हैं पर जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, क्या होगा? देखो ये जो है पादप में होते हैं, लवक जंतु में होते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। कोशिका भित्ति भी प्लांट में होते हैं, बड़ी रिक्तकाएं भी प्लांट में होते हैं, इसलिए सभी होगा प्लांट में, जंतु में इसमें से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधों में कोशिका में नहीं होते, प्लांट में नहीं होते? प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, कोशिका झिल्ली होती है, बट सेंट्रोसोम नहीं होते प्लांट में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन एवं सॉन ने। स्लाइडेन एवं सॉन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य कैरेक्टर की भूमिका कौन निभाता है? कोशिका सिद्धांत में कौन निभाता है? केंद्रक। आंसर केंद्रक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बहुत क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग रहा है हमें तो। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? किस में लाइसोसोम बनता है? गोल्जिकाय में। गोल्जिकाय में, अपनी कलर गोल्जिकाय में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? इसका कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ो। इसका माइटोकॉन्ड्रिया, लवक दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए उसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो कथन पढ़ लेते हैं, इसका क्या बोल रहा है। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। सही बोल रहा है। तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, झिल्ली या झिल्ली से घिरा हुआ होता है, को यूकैरियोटिक कहते हैं। दोनों सही बोल रहे हैं इसमें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को परंतु परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है? आकृति को स्थिति के अनुसार बदल सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं हैं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं हैं, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं ये तो। तंत्रिका कोशिका जो है ह्यूमन का बॉडी में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है, ऑप्शन में है केवल साइटोसोम, कोशिका द्रव एवं केंद्रक, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक, साइटोसोम एवं केंद्रक। इसका आंसर हो जाएगा साइटोसोम एवं केंद्रक। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। साइटोसोम विशेष रूप से भाग लेते हैं। साइटोसोम विशेष रूप से भाग लेते हैं कोशिका विभाजन में। नेक्स्ट, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है गोल्जी से, केंद्रक से, केंद्रिका से, अंधद्रव जालिका से। अब बताओ किससे होगा? ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। 70S राइबोसोम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। जैसा कि मैं कुछ देर पहले आपको बताई थी, प्रोकैरियोटिक में होगा, जिसका कि 2 सब यूनिट होते हैं, 30 और 50 सब यूनिट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। रंगीन लवक को कहा जाता है, रंगीन लवक को क्या कहा जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट, ग्रेनम पाया जाता है, ग्रेनम किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है भाई? लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली को लिपोप्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। प्रोटीन संश्लेषण से कौन संबंध है? राइबोसोम में पहले बताई थी ना आपको। राइबोसोम का जहाँ बात आ जाए ना वहाँ प्रोटीन, जहाँ प्रोटीन का बात आ जाए वहाँ राइबोसोम, तो ये हमेशा आपको याद रखना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टीलोमेर। नेक्स्ट, केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, किसमें नहीं होती है? बैक्टीरिया में, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। प्रोटोजोआ भी होते हैं प्रोकैरियोट्स में।
अंतर्द्रव जालिका केंद्रक है, इसका आर्टिसियोल क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है, इसको आप इग्नोर कर देना, ये इसी टाइपिंग मिस्टेक कुछ हो गया है। अंतर्द्रव जालिका केंद्रक है, इसका होगा प्रोटीन संश्लेषण। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो गया है ना क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइम से ध्यान दे के आऊँगी मैं, हमारा ये फर्स्ट था ना इसलिए थोड़ा बहुत हो गया है। निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग बताओ जल्दी। निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? क्या होगा? सेंट्रियोल। क्या होगा? सेंट्रियोल। लाइसोसोम में जमा रहता है, लाइसोसोम में क्या जमा रहता है? पाचन एंजाइम, पाचक एंजाइम हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है, किसका बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार? लिपोप्रोटीन का। नेक्स्ट चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया? एटीपी के निर्माण से। नेक्स्ट पॉलीसोम, पॉलीसोम है, पॉलीसोम में क्या क्या होते हैं? राइबोसोम प्लस एमआरएनए, यहाँ पर प्लस छूट गया है, राइबोसोम प्लस एमआरएनए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है, कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तरल मोज़ेक मॉडल मत को प्रस्तुत किया है, किसने किया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। निकोलसन हो गया, आप स्पेलिंग मिस्टेक है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? आप बताओ जल्दी से। पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में थोड़ी ना होगा, अमीबा में भी नहीं होता है, यूग्लिना में भी नहीं होता है, सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं। चलो नेक्स्ट टाइम लास्ट क्वेश्चन। आवरणी लवक का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी से कमेंट से बता दो, इसका क्या होगा? खाद्य पदार्थों का संयोजन करना, खाद्य पदार्थ का संयोजन करना, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, मैं सेट 2 कल लेके आने वाली हूँ। अगर मेरा वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो आप कमेंट्स में बताओ, ताकि मैं डेली एक चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।